और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ग्लोबल टाइम्स ने बेतुका बयान दिया है। यूएस का साथ देने के बदले 1000 न्यूक्लियर बम मांगे हैं। ये कहा है कि रूस यूक्रेन में अमेरिका का साथ देने के लिए बम दिए जाएं, न्यूक्लियर बम। उसको रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध का साथ देने के बदले मांगे गए हैं ये एटम बम। चीनी सरकार का भौंपू है ग्लोबल टाइम्स, और ग्लोबल टाइम्स ने बेतुका बयान दिया है जिसमें कहा है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अगर अमेरिका का साथ चीन को देना है तो उसे 1000 न्यूक्लियर बम दिए जाने चाहिए। यूक्रेन रूस जंग के 27वें दिन बारूदी विध्वंस बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। हमलों को देखते हुए संकेत साफ है कि अगले 48 घंटे में ही रशियन सैनिक यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि 27वें दिन ही बड़े पैमाने पर विध्वंसक हमलों का सबब क्या है? प्रेसिडेंट पुतिन की अचानक बड़ी आक्रामकता की वजह क्या है? और क्या युद्ध में अब तक के सबसे बड़े विध्वंसक हमले कुछ घंटे में होने वाले हैं? इन तमाम सवालों के जवाब इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए। जंग के 27वें दिन यूक्रेन में हाहाकार। अब तक का सबसे बड़ा विध्वंस और विनाश का बारूदी तूफान। आखिर प्रहार में इतनी आक्रामकता क्यों? क्या कीव पर कब्जे की डेडलाइन तय कर दी गई है या फिर महाविनाश के लिए युद्ध के अगले चरण का शंखनाद हो चुका है? विनाशकारी विध्वंस के पीछे मंशा क्या है? क्या ये कीव पर कब्जे के लिए दिखाया जा रहा उतावलापन है या फिर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने निर्णायक जंग शुरू करने का आदेश दे दिया है? महाविनाश की शंका और आशंका के बीच युद्ध के अंतिम 48 घंटे यूक्रेन जीत लेंगे पुतिन। अब तक के हालातों का इशारा यही है। अगले 48 घंटे यूक्रेन पर सबसे भारी है, क्योंकि रूस के लिए यह सबसे मुफीद समय भी है जिसमें यूक्रेनी फोर्स को मिलने वाली मदद में थोड़ी कमी आएगी। यूरोपियन कंट्रीज और नाटो फोर्स भी इस वक्त तबाही आने पर कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन बारूद बरसाकर यूक्रेन के आसमान को धुआं-धुआं कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन में बरस रहे तबाही के इस बारूद के पीछे वजह है अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन का यूरोप दौरा। और 23 मार्च से लेकर 25 मार्च तक के इस दौरे में 48 घंटे का वक्त सबसे ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि एक तरफ रूस के खिलाफ एक्शन प्लान बनेगा तो दूसरी तरफ आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से देने की तैयारी भी हो सकती है। और यही वो वक्त होगा जिसमें बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट इन हालातों को बनने से पहले ही किसी भी तरह के एक्शन प्लान बनाने या उसे अमल में लाने से बहुत पहले उसका असर बता देना चाहते हैं। इसलिए युद्ध के 27वें दिन रूसी फोर्स ने ताबड़तोड़ हमले किए। मारियुपोल और कीव को बड़े हमलों से टारगेट किया। रूस ने कई इस्कंदर मिसाइल्स और रॉकेट्स दागे। यहां तक कि यूक्रेन ने रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। मतलब पानी की तरह पारदर्शी है। युद्ध का 27वां दिन जंग के लिहाज से बहुत विनाशकारी साबित हो रहा है, जिसमें पुतिन आक्रामक नहीं बल्कि खूंखार नजर आ रहे हैं। और इस बीच आशंका यह भी है कि जंग का और भी ज्यादा विध्वंसक रूप दिखेगा, जिसके संकेत मिलने लगे हैं। तस्वीरें मारियुपोल की हैं, जहां रूसी इन्फेंट्री के सबसे घातक हमले दर्ज किए गए। बाहरी इलाका पूरी तरह से रूस के कब्जे में है और चेचन्य फोर्स की मदद से रिहायशी इलाके खाली कराए जा रहे हैं। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री से जारी इस विजुअल की मदद से विनाश को समझिए।
कीव के मॉल पर इतना भयंकर हमला हुआ कि जीने के लिए जरूरी सामान समेत मॉल में मौजूद लोगों में कई जिंदा दफन हो गए। 14 लाख आबादी वाले शहर खार्किव पर भीषण गोलीबारी की ये तस्वीर भी बिल्कुल ताजा है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से नॉन स्टॉप शेलिंग ने कई किलोमीटर तक कोने कोने में तबाही का सैलाब ला दिया। तस्वीरें और भी हैं जिन्हें आप देखिए और मौजूदा हालात को विस्तार दीजिए। संदेश सीधा है, प्रेसिडेंट पुतिन का प्लान अगले 48 घंटे पर यूक्रेन पर कब्जे का है ताकि भविष्य में बनने वाले हालात से पूरी ताकत के साथ निपटा जा सके। लेकिन सवाल यह भी है कि भविष्य में वो कौन से हालात बनते दिख रहे हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को ज्यादा आक्रामक और विध्वंसक बना दिया है। दरअसल प्रेसिडेंट बाइडेन 23 मार्च को बेल्जियम पहुंचने वाले हैं, जहां ब्रसेल्स में बाइडेन नेटो देशों की बैठक में शामिल होंगे। G7 और EU लीडर्स से भी बाइडेन चर्चा करेंगे। बाइडेन के दौरे में इन सभी बैठकों में मुद्दा यूक्रेन युद्ध रूस होगा और मुमकिन है कि फैसला रूस के विरोध में हो, जिसके लिए न सिर्फ हथियार गोला बारूद से मदद देने पर सहमति बने, बल्कि नेटो फोर्स या शांति सेना को यूक्रेन में उतारने पर भी बात हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन चाहते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ बैठकों में किसी भी तरह की सहमति बने उससे पहले ही यूक्रेन पर कब्जा करके युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाए। लेकिन इस दावे से विनाश की आशंका को और भी ज्यादा बल मिल रहा है। माना जा रहा है कि 27वें दिन छिड़ी जंग और भी विध्वंसक हो सकती है। पुतिन मास डिस्ट्रक्शन के छोटे हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। विध्वंस के साथ शहरों में रूसी फोर्स दाखिल हो सकती है। वहीं कीव की प्रशासनिक इमारतों पर खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। यानी 27वें दिन पुतिन आक्रामक से ज्यादा खूंखार दिख रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि रूसी फोर्स को 48 घंटे में यूक्रेन पर कब्जे के लिए कहा गया है और इस बार युद्ध की शुरुआत की तरह कोई भी कोताही नहीं बरतने का फरमान भी दिया गया है। इसके अलावा यूक्रेन की ताकत का आकलन भी अलग अलग यूनिट्स को अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से बता दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।